हेलो फ्रेंड्स, मैं SK वैस आप सभी का SK एग्ज़ाम स्टडी के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम सभी क्लास 10th की पोएम नंबर 2 जो कि द साम ऑफ लाइफ है, इसका कंपोजिशन जो है वो H.W. लॉन्गफेलो के द्वारा किया गया। H.W. लॉन्गफेलो का अगर फुल नेम देखें तो हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। इनका जन्म 1807 में हुआ था और 1882 में इनकी डेथ हो गई थी। ये महान अमेरिकन पोएट हैं। इन्हें मॉडर्न लैंग्वेजेस का टीचर भी कहा जाता है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, बहुत से वर्क्स इन्होंने लिखे, जैसे पोएम्स ऑन स्लेवरी 1842 में लिखा, द स्पेनिश स्टूडेंट 1843 में, बेलफ्राई ऑफ ब्रिजेस 1846 में, इवेंग लाइन 1847, कवनगा 1849, द गोल्डन लेजेंड 1851। इस तरह से इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, वर्क्स लिखे। तो यहाँ पर जो आपके सामने द साम ऑफ लाइफ नामक पोएम है, क्लास 10th की सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत, इंग्लिश रीडर के अंतर्गत, तो द साम ऑफ लाइफ, साम मतलब क्या होता है? उद्देश्य, लक्ष्य। लाइफ जीवन, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन है क्या, इसमें इन्होंने बताया है। देखते हैं कि इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं H.W. लॉन्गफेलो, किन भावनाओं को अपनी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, दिया है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul। तो कहा लाइफ, लाइफ क्या है? लाइफ इज रियल, और रियल क्या है? रियल होता है वास्तविक। जीवन जो है वो कैसा है? वास्तविक है। और लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन को कैसा बता रहे हैं? अर्नेस्ट में क्या बताया? अर्नेस्ट होता है गंभीर, और जीवन जो है गंभीर है, सीरियस है, वास्तविक है और गंभीर है। और कहते हैं कि एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है? ग्रेव, देखें ग्रेव क्या होता है? ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव मतलब है कब्र। कब्र, ठीक है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र मतलब डेथ, कब्र मतलब डेथ। ठीक है, कब्र मतलब डेथ। तो कहते हैं, और गोल, गोल मतलब क्या है? गोल मतलब लक्ष्य। तो कहते हैं कि कब्र अर्थात मृत्यु ही इसका केवल लक्ष्य नहीं है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, कब्र जो है, मृत्यु जो है, वो केवल इसका एकमात्र उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। और कहते हैं डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट, डस्ट मतलब है धूल, धूल मतलब मिट्टी। डस्ट मतलब क्या है? धूल, मिट्टी। और आर्ट, आर्ट का मतलब क्या है?
डस्ट दाऊ आर्ट, और दाऊ का मतलब क्या है? यू। दाऊ का मतलब क्या है? यू। ठीक है, तो डस्ट दाऊ आर्ट मतलब है धूल, मिट्टी से तुम्हारा जन्म हुआ है, अर्थात मिट्टी से ही तुम बने हो। आर्ट मतलब होता है क्रिएशन। यहाँ पर आर्ट का मतलब क्या है? क्रिएशन, मतलब तुम्हारा निर्माण जो हुआ है वो मिट्टी से हुआ है। टू डस्ट रिटर्निस्ट, और रिटर्न कहाँ पर होना है? डस्ट मतलब धूल, बता ही चुके हैं। रिटर्न, रिटर्न मतलब वापसी, और फिर से वापस कहाँ जाना है? धूल में ही, मिट्टी में ही विलय हो जाना है, मिल जाना है। तो कहा कि तुम्हारा जन्म जो है वो मिट्टी से हुआ है, और मिट्टी में ही तुम्हारी मृत्यु हो जानी है, तुम्हें मिल जाना है। फिर आगे कहते हैं वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कहते हैं कि यह बात जो है वो आत्मा के लिए नहीं कही गई। आत्मा, आत्मा क्या है? जीव, जो एक तरफ से कहते हैं ईश्वर का एक अंश रूप है, आपके अंदर जो निवास करता है, ऐसी आत्मा के लिए ये बात नहीं कही गई, क्योंकि आत्मा को तो बताया गया है कि अजर और अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर भी क्या है? जिन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उन्हीं में पुनः वापस हो जाता है। तो वही बताया गया यहाँ कि डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, धूल से ही, मिट्टी से ही आपका जन्म हुआ है, और मिट्टी में ही पुनः मिल जाना है। किंतु ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। आगे पंक्तियां हैं, नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डिस्टाइंड एंड और वे, but to act that each tomorrow find us farther than today। ठीक है, तो कहा नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मतलब क्या है? प्लेज़र। इंजॉयमेंट मतलब प्लेज़र, और सारो, सारो का मतलब क्या है? ग्रीफ, दुख। ठीक है, प्लेज़र का मतलब क्या है? आनंद। इंजॉयमेंट, प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद। तो कहते हैं नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, और क्या बताया? इज अवर डिस्टाइंड। डिस्टाइंड मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य जो पहले से ही निश्चित कर दिया गया हो, मतलब डिसाइडेड इन एडवांस, पहले से ही जो निश्चित कर दिया गया हो। इंड और वे, इंड मतलब अंत। अंत क्या है? अंत किसके लिए होता है? उद्देश्य। जो हमारा अंत में जो उद्देश्य है, इंड है, वो जो पहले से ही यदि निश्चित है, और वे या फिर मार्ग, रास्ता, यदि पहले से ही निश्चित कर दिया गया है, मार्ग या रास्ता या उद्देश्य। कहते हैं नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। ठीक है, ना तो आनंद ना दुख, ग्रीफ, बल्कि है क्या? इज अवर डिस्टाइंड एंड और वे। इज यह है, क्या है? हमारा डिस्टाइंड, पहले से ही निश्चित किया हुआ उद्देश्य या मार्ग या रास्ता। अब यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। मतलब क्या है? कहते हैं ये ना तो आनंद कोई है ना दुख है, ये तो एक पहले से निश्चित ही है कि हमें, हमारे लिए जो उद्देश्य निश्चित किया गया है और रास्ता निश्चित किया गया है वो। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, कहते हैं ये पहले से ही निश्चित है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है, ये तो हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य या मार्ग है, जो कि हमारा आनंद प्राप्त करना या दुख को सहना नहीं है, उसको नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इस प्रकार से कार्य करना है, बट टू एक्ट, टू एक्ट, किंतु मेरा उद्देश्य है क्या? कहता है मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं या दुख प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि है क्या? बट टू एक्ट,
हमारा उद्देश्य तो है कार्य करना। दैट ईच टुमारो, ईच टुमारो मतलब प्रतिदिन आने वाले कल की अपेक्षा में हमें तो आगे की सोच करके कार्य करना है। फाइंड अस फार्दर देन टुडे, किस रूप में हमें आगे बढ़ना है? प्रतिदिन के रूप में, उन्नति के पथ में। फार्दर मतलब आगे बढ़ना है। फाइंड अस प्राप्त करना है, हमें क्या प्राप्त करना है? प्रतिदिन एक उन्नति का मार्ग प्राप्त करना है, उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से पता चल गया कि हमारा उद्देश्य आनंद प्राप्त करना या दुख को, आनंद या दुख नहीं है जो हमारे लिए, तो ये जो पहले से निश्चित किए गए उद्देश्य या रास्ता, ये आनंद प्राप्त करना या दुख को सहन करना नहीं है, किंतु हमें नियमित रूप से इस प्रकार से कार्य करना है जिससे कि हम प्रतिदिन आने वाले कल के लिए आज की अपेक्षा और ही उन्नति के साथ अपने रास्ते पर अग्रसर हों। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बी अ हीरो बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इन द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स मतलब संसार का, वर्ल्ड क्या है? संसार, और अपॉस्ट्रोफी एस लगा तो का, तो यहाँ पर क्या हो गया? इन द वर्ल्ड्स, संसार का, क्या? ब्रोड, ब्रोड मतलब विस्तृत, चौड़ा, लार्ज विशाल, फील्ड, फील्ड मतलब मैदान, और फील्ड ऑफ बैटल, तो बैटल मतलब होता है युद्ध, तो फील्ड ऑफ बैटल क्या हो गया? युद्ध का मैदान, युद्ध क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या कहा गया? इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, संसार के विस्तृत युद्ध के क्षेत्र में, इन द वाइवॉक ऑफ लाइफ। वाइवॉक क्या होता है? वाइवॉक मतलब है कैंप या शिविर, जो सिपाहियों के खुले शिविर होते हैं, युद्ध के क्षेत्र में जो शिविर लगाते हैं उनमें रहते हैं, तो उन्हें कहा गया है ऑफ लाइफ, जीवन का। तो यहाँ पर है क्या कि हम इस संसार में जो रह रहे हैं, ये विशाल जो विश्व है, ये एक युद्ध स्थल के रूप में है, और जिस तरह से सिपाही युद्ध के क्षेत्र में खुले टेंट में, खुले स्थान में रहते हैं, वैसे ही ये मेरा जीवन है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। और होता क्या है, यदि वहाँ पर युद्ध के क्षेत्र में सिपाही कायर हो जाते हैं तो क्या होता है? वो हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? बी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगे या मूक बधिर की तरह नहीं, ड्राइवन कैटल, जैसे यहाँ पर कैटल मवेशियों को कहा गया। अब मवेशियों को क्यों कहा गया? जानवर क्या होते हैं? मवेशी कौन होते हैं? 4 पैरों वाले जानवर। उन्हें जिस तरफ ले जाया जाता है एक चरवाहे के द्वारा, उस तरफ वे चल देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें उस तरह नहीं बनना है, हमें क्या करना है? बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि संघर्ष में, युद्ध में एक नायक के रूप में, एक हीरो के रूप में हमें अपने कार्य को करना है। हमें ये प्रदर्शित करना है कि हम एक कायर नहीं बल्कि एक हीरो की भांति हैं। तो ये संसार क्या है? ये एक युद्ध क्षेत्र के रूप में है, एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र है, और हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को
किस तरह से जीना है? उन मवेशियों की तरह से नहीं जीना है जो जिन्हें जिस तरफ ले जाया जाए वो उस तरफ चल देते हैं, बल्कि हमें तो एक किस तरह के एक नायक के रूप में अपने जीवन को जीना है। तो आगे की पंक्तियां देखते हैं। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर देखें, लेटस देन बी एंड डूइंग, लेटस देन बी, लेटस देन, लेटस देन, तो लेटस हमें क्या करना चाहिए? अब बी अप एंड डूइंग, हम उठें और कार्य करें। हमें अब उठना चाहिए और काम में लग जाना चाहिए। और क्या कहते हैं? विद हार्ट, हार्ट मतलब हृदय से, हृदय से मतलब पूर्ण लगन से हमें कार्य में लग जाना चाहिए। फॉर एनी फेट, किसी भी प्रकार से कोई भी परिस्थितियाँ आए हमारे सामने, कोई भी कार्य आ जाए, किसी भी कठिनाई आ जाए, उन सभी के साथ, उन सभी का सामना करने के लिए हमें पूर्ण लगन से तैयार रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, स्टिल अचीविंग, अचीविंग का मतलब क्या है? प्राप्त करते हुए, और परस्यूइंग पीछा करते हुए। हमें क्या करना है? हमेशा सदैव हम पीछा करते हुए, किसी कार्य को करते हुए, और परस्यूइंग, और परस्यूइंग के लिए क्या बताया था? मतलब है पीछा करते हुए, अचीविंग मतलब प्राप्त करते हुए, किसी कार्य को प्राप्त करते हुए और पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें सीखना है। लर्न सीखना है, क्या करना? परिश्रम करना, लेबर करना। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना, परिणाम की प्रतीक्षा करना। इन सभी बातों को सीखना है। हमें केवल मन से, सच्ची लगन से किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा प्राप्त करते हुए और उसका पीछा करते हुए ये सीखना है कि हमें कार्य करना है और परिणाम की प्रतीक्षा करना है, कि हमें धैर्य रखना है। परिणाम तो जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। तो इस तरह से आप ये पोएम समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी इस महामारी से बचने के लिए अपने सावधानियां बरत रहे होंगे। आप सुरक्षित रहें, सभी सुरक्षित रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।